अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है हिजाब निदा और आप देख रहे हैं हिजाब ग्राफिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जो हमारी लास्ट क्लास में प्री पिक पर रिवीजन आई थी, रिजेक्शन आई थी, वो क्यों आई थी और हम उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपने कंट्रीब्यूटर पैनल पर और यहाँ पर फाइल्स के ऑप्शन में रिजेक्शन का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि हमारी ये कुछ फाइल्स हैं, ये रिजेक्ट हुई थी, जिनमें जो फर्स्ट रीजन है अनवांटेड एलिमेंट्स इन द आर्टबोर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो ईपीएस फाइल थी उसके अंदर आपने कुछ ना कुछ आर्टबोर्ड के बाहर कोई ना कोई चीज छोड़ दी है, या कोई डॉट या कोई टेक्स्ट या कोई इमेज जो है उस आर्टबोर्ड के अंदर रह गया है। तो हमें वो चेक करना होगा कि वो क्या चीज है और उसको रिमूव करना होगा। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का रीजन है ये क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ये चीज आती है। तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि हम अनवांटेड एलिमेंट्स इन द आउटपुट को किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो मैं अपनी जो फाइल है वो ओपन कर लूंगी। ये जो मैंने अपनी 10 फाइल्स क्रिएट करी थी, जिनकी मैंने एआई, ईपीएस और जेपेग, इन तीनों को मैंने बनाया था। तो मैं इस जगह पे आ गई हूँ, यहाँ पर 7.eps। तो यहाँ पर ये देखिए 7.eps इसका नाम है, तो मैं यहाँ पर से इसको देख लूंगी। 7.eps ओपन कर लिया। तो ये हमारी ईपीएस फाइल है। कंट्रोल ए करके हम चेक करेंगे, कीबोर्ड से जो की होती है कंट्रोल ए करके हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये तो हमारा आर्टबोर्ड है, लेकिन आर्टबोर्ड के बाहर कोई ना कोई चीज ऐसी है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो हमें सिंपली सिर्फ इसको डिलीट करना होगा अपनी ईपीएस फाइल में से। डिलीट का बटन प्रेस करके डिलीट कर दिया हमने। अच्छा, तो ये फाइल जो है रेडी हो चुकी है। वापस से हम इसको दोबारा अपलोड कर देंगे तो इंशाल्लाह ये अप्रूव हो जाएगी। कंट्रोल एस कर देते हैं साथ साथ। मेरी तो ये आदत है कि मैं हर 20 सेकंड के बाद कंट्रोल एस कर रही होती हूँ। अच्छा, उसके अलावा जो है, अगर आप कंट्रोल ए भी कर देते हैं और आपको लग रहा है कि आर्टबोर्ड के बाहर कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये जो थोड़ी सी भी चीज़ है ये इस तरह से बाहर हो, और आपको ये फील हो रहा हो कि ये बाहर नहीं है। कंट्रोल ए करें आप तो आपको इस तरह से फील हो, लेकिन ये देखें आर्टबोर्ड के बाहर हो सकता है थोड़ी सी चीज़ बाहर रह जाए, तो इसका भी रिजेक्शन आ जाता है कि आर्टबोर्ड के बाहर कोई ना कोई चीज़ है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम सिंपली एक रेक्टेंगल है, अगर आपकी फाइल या आपकी फाइल स्क्वायर है तो उतने ही साइज का हम एक शेप ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से शेप ले ली है, रेक्टेंगल टूल लिया है और इसको यहाँ से मेरा 1000 बाय 1000 का आर्टबोर्ड है। ठीक है, इतना ही बड़ा मैं इसके ऊपर एक स्क्वायर बना दूंगी, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, अब हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके पीछे जो सारी शेप हैं, टेक्स्ट है, ये सब कुछ है, लोगो है, ये सब भी सिलेक्ट हो गए। ये जो टॉप पे हमने शेप बनाई है ये भी सिलेक्ट हो गई। राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर देंगे। तो अगर कोई भी चीज, कोई भी डॉट, छोटी मोटी कोई भी चीज अगर इसके बाहर रह गई है, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप पूरी फाइल बनाने के बिल्कुल एंड में यही वाला काम करें, इसको क्लिप कर दें। क्लिप से क्या होगा, अगर कोई चीज बाहर भी होगी तो वो इसके अंदर क्लिप हो जाएगी, तो कुछ भी चीज बाहर नहीं रहेगी। तो सिंपली इसको सेव कर देंगे। और अगर आपको अपने आर्टबोर्ड का नहीं पता साइज, तो आप यहाँ से आर्टबोर्ड टूल ले सकते हैं और यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये अभी मेरा साइज है 1000 बाय 1000। अगर आपके कुछ और पिक्सेल्स हैं, आपकी कोई रेक्टेंगल फाइल है, आपकी कोई स्मॉल फाइल है या कुछ और इसका साइज है, तो आप वो चेक कर सकते हैं यहाँ से कि आपने कितना साइज रखा। बार दफा ये होता है कि हमें नहीं याद रहता, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, फिर उतना ही बड़ा आप यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह से यूं बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करें, सिंपली एक बार यहाँ पे क्लिक कर दें, तो ये आपसे आपके पिक्सेल्स पूछ लेगा कि भाई कितने पिक्सेल्स का आपने विड्थ रखनी है और कितनी हाइट रखनी है। उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी तो हमारी ये बात हो गई है। इसको मैं सेव कर दूंगी। ठीक है, इस फाइल को क्लोज कर देंगे। अच्छा, जो हमारी दूसरी रिजेक्शन है वो क्या है, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। अच्छा, एक कॉपीराइट तो ये होता है कि आपकी जो फाइल्स हैं वो आपने किसी का डिजाइन कॉपी कर लिया, ठीक है, और वो आपने अपलोड कर दिया। तो उससे क्या होता है, वो बहुत बड़ी रिजेक्शन होती है और उससे जो है
आपका पूरा अकाउंट भी बैन हो सकता है, और हो सकता है आपके पास जो है सिर्फ एक चांस बचे। तो वो वाली चीज तो आपने करनी नहीं है, किसी का काम कॉपी नहीं करना, अपना खुद का ऑन कंटेंट, यूनिक कंटेंट आपने अपलोड करना है। तो ये वो वाली रिजेक्शन नहीं है। अच्छा, ये वो वाली रिजेक्शन है कि आपने किसी कंपनी का कोई लोगो या किसी ब्रांड की कोई आइकन या कुछ इस तरीके का यूज कर लिया, जैसे नाइकी का टिक होता है, या एप्पल कंपनी का एप्पल जो होता है वो कटा हुआ जो होता है वो नजर आ रहा है, या इवन कि अगर किसी ने वॉच पहनी हुई है तो उसका जो है, जो लोगो है रोलेक्स है या कोई सा नाम है वो अगर नजर आ रहा है, तो वो आपने रिमूव करना है। अब वो आपकी इमेजेस में भी आ सकता है कि आप इमेजेस कहाँ से ले रहे हैं, आपके आइकन में भी आ सकता है कि हो सकता है आपने जो लोगो बनाया है वो हो सकता है किसी से सिमिलर हो गया हो या किसी के सेम हो गया हो। तो इन चीजों का ख्याल रखना होता है। ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट ये चीज होती है कि आपने किसी और ब्रांड का लोगो अपनी इमेज में या अपनी डिजाइन में यूज कर लिया है, जो कि कॉपीराइट, जो कि उनकी कॉपीराइट है, ठीक है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, अलाउ नहीं होता। तो इससे जो है उन्होंने वो रिजेक्शन करी हुई है। फिलहाल इमेजेस के साथ तो मेरा ऐसा कोई सिस्टम हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो डाउनलोड करी है इमेजेस, वो मैंने फ्रीपिकेट डाउनलोडर अकाउंट से ही डाउनलोड करी हैं। तो वो वही वाली इमेजेस को अप्रूव करते हैं जिनके ऊपर कोई वाटरमार्क या कोई आइकन, जिस तरह से अभी काफी सारी इमेजेस में लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर कोई भी आइकन नहीं है, किसी भी लिनोवो का, एप्पल का, किसी भी कंपनी का कोई आइकन नहीं है। तो इससे तो ये भी सिंपल हो जाता है कि मेरी इमेजेस में ऐसा कोई इशू नहीं है। और वैसे भी मैंने डीपली भी इसको दोबारा से सर्च कर लिया था कि हो सकता है गलती से कोई ऐसी इमेज मैंने यूज कर ली हो जिसके ऊपर कोई ना कोई आइकन आ गया, किसी एक और का लोगो आ गया। तो ऐसा मुझे फिलहाल कुछ नहीं दिखा, आप भी चाहें तो आप भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज इसमें जो है यूज कर ली है, जिसका मैं आपको बता देती हूँ, जिसका हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। मेरे से भी गलती हो गई है, आपसे भी हो सकती है, तो इस चीज को देख लेना एक बार। अच्छा, तो हम आ जाते हैं, फाइल का नाम देख लेते हैं, add.eps है। ठीक है, add.eps, इसकी पहले जेपीईजी ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये इसकी जेपीईजी है। और ये जो इमेज थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोगो वगैरह है वो उसके ऊपर से रिमूव हुआ हुआ है, ऐसा कोई मसला नहीं है। और कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने कोई ऐसा आइकॉनिक नहीं लिया, एक डमी कॉन्टेक्ट नंबर है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर। मुझे ऐसा लगा कि जो लोगो है ये मैंने जो है किसी से सिमिलर बना दिया, तो हो सकता है इसके ऊपर रिजेक्शन आ गई हो। लेकिन मैंने इसको डीपली चेक किया कि जो पोस्ट अप्रूव हुई है उनके ऊपर कौन सा लोगो है। तो मैंने देखा कि लोगो भी सबका सेम ही है, तो वो 5 जो है एक्सेप्ट हो गई हैं, मगर ये 5 रिजेक्ट हो गई हैं। तो क्यों हुई है, मैंने इनको दोबारा से जो है सामने रख के सारी पोस्ट को एक बार दोबारा से देखा मैंने, सारी पोस्ट को, ये जो अप्रूव हो चुकी हैं और नहीं अप्रूव हुई। तो इनमें मुझे सिर्फ एक बात जो है ऐसी लगी जो कि डिफरेंट है, जिस बेस पे ये रिजेक्ट हुई है फाइल्स। तो उसमें क्या है, उसमें ये जो इंस्टाग्राम का आइकन है, तो ये हमने ऐसे यूज कर लिया कि जो किसी और का था, किसी और का कॉपीराइट था उसके ऊपर, और हमने उनका जो है यूज कर लिया, तो इसलिए प्रीपिक ने ये चीज रिजेक्ट कर दी। तो हमने जब इसको इमेज ट्रेस के लिए लिया था, तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप कुछ जो वेबसाइट्स हैं वहीं से डाउनलोड करें। ठीक है, तो अगर आप इस तरह उठाएंगे तो फिर देखें ये वाला सिस्टम हो जाएगा, आपको फिर चेंज करके इसको दोबारा से अपलोड करना होगा। इसको मैं आपको चेंज करना सिखा देती हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि आपने इसकी एआई फाइल जो थी, जिसके अंदर इमेज लगी हुई थी, उस फाइल के अंदर इसको चेंज करना है। वो क्यों करना है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये इसकी ईपीएस फाइल है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर चेंज करेंगे तो फिर अभी कोई इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें इसके अंदर इमेज जो है प्रीव्यू फाइल भी बनानी होगी। पिछले वाले में क्या हुआ था, उसमें सिर्फ ईपीएस में प्रॉब्लम थी, एक डॉट वगैरह वो इमेज एक्स्ट्रा आ रही थी, तो हमने उसको डिलीट कर दिया था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें इमेज का दोबारा से सब कुछ प्रीव्यू बनाना होगा, वो जो हमने 1200 बाय 1200 पे बनाया था और इमेज नॉट इंक्लूडेड लिखा था, वो सब कुछ प्रोसेस हमें दोबारा से करना होगा। तो इसके लिए जो है मैं इलस्ट्रेटर फाइल ओपन करूंगी, इसकी 8 की इलस्ट्रेटर फाइल। ठीक है, इसके अंदर इमेज मैंने जो है छोड़ी हुई थी। अच्छा, यहाँ से जो है, सॉरी, ये वाला जो आइकन है इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से जो है नाइस पीएनजी जो है फ्री वेबसाइट है, हम यहाँ से ले लेंगे।
इनकी जो ये वेबसाइट नजर आती है नीचे लिखा हुआ है पिंटरेस्ट है, कॉमन्स, पता नहीं क्या क्या, ये ड्रीम स्ट्रीम वगैरह, ये सारे पेड जगह हैं, तो यहाँ से हम लोग नहीं यूज कर सकते। जो फ्री वेबसाइट्स हैं वहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ फ्लैट आइकन, प्रूफ मार्क, यूएसबी, पीएनजी की, तो ये पीएनजी की वाली जो जगह है, ये भी फ्री है। और नाइस पीएनजी है, और बहुत सारी एग पीएनजी है, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको कर लेंगे हम डाउनलोड। डाउनलोड हो रहा है ये। इसको ड्रैग करके अपनी फाइल पर ले आएंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाला जो आइकन है, ये हमारे पास कॉपीराइट नहीं आएंगे, इसके सिंपली आइकन हमने लिया है, नाइस पीएनजी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि किसी फ्री वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। इमेज ट्रेस करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर देंगे। ठीक है। व्हाइट एरिया को डिलीट कर देंगे सिलेक्ट करके, और इन सबको ग्रुप बना देंगे। ठीक है। इसको छोटा कर देंगे। व्हाइट कलर फिल कर देंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाली फाइल जो है ये सेव हो चुकी है। अब हम इसकी भी जेपेग सेव कर लेंगे, और इसको दोबारा से प्रीव्यू फाइल के ऊपर अपलोड करके इमेज नॉट इंक्लूडेड लिख के देन अपलोड करेंगे। अगर हम ऐसे ही अपलोड कर देंगे तो फिर दोबारा से हमारे पास जो है एरर आ जाएगा। देखें, इस तरह से हमें इसका ये प्रीव्यू फाइल देनी होगी, और इमेज नॉट इंक्लूडेड दोबारा से लिखना होगा, और इस वाली ये पूरी चीज को अपडेट करना होगा। अगर हम जेपेग ये वाले डाल देंगे और ईपीएस में अपडेट कर देंगे और अपलोड करेंगे, वो फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए यही है कि पहले आप जो है इसकी इलस्ट्रेटर फाइल में एडिट करें, और फिर उसकी जेपेग सेव करें, जेपेग का प्रीव्यू बनाएं, और उसके ऊपर इमेज नॉट इंक्लूडेड लिखें, एंड देन ईपीएस में सेव करें, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं वॉच करी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। ठीक है। उसमें आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि हम क्यों इस तरह से ईपीएस सेव करते हैं, क्यों इलस्ट्रेटर सेव करते हैं। अभी अगर आप अभी ही ये वाली वीडियो देख रहे हैं और आपको नहीं समझ में आया तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। ओके। और बाकी के जो रिजेक्शन है उनके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।